हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव से पहले क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा? क्या वाकई में यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झटका मिल सकता है? जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं ये उम्मीद रही, इसलिए वह चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। पहले से ही 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग तक पहुंचकर उन्होंने ये बात कही कि वह नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर चुनाव लड़े, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमारा यही सवाल आपसे रहेगा कि 5 जजों की बैठकों में अब यहाँ पर यह फैसला सुनाया जाएगा। 27 सितंबर तारीख तय की गई है, लेकिन इससे पहले जानना चाहेंगे एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं चुनाव चिन्ह की उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन जब अदालत में जो दलील रखी गई है उनके वकील हरीश साल्वे की तरफ से कुछ इस तरीके से भी रखी गई है कि असली शिवसेना उनकी है, शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अब वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया प्रांशु जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दलीलें जो भी दे दें, लेकिन जो रियलिटी है उससे आप थोड़ी ना भाग सकते हैं। बिना पार्टी के, बिना चुनाव चिन्ह के आप चुनाव लड़ कैसे लेंगे भाई? अभी आप शिवसेना के बदौलत जो है आप तो बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर शिवसेना को लेकर जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे भी दावे ठोक रहे हैं, आप भी पेश कर रहे हैं, तो होगा तो किसी एक का ही नहीं, बात तो किसी एक का ही होगा, दोनों का तो नहीं हो सकता है। तो अब बाला साहब ठाकरे के नाम पे जो दोनों आप राजनीति से रोटियां सेक रहे हैं, तो किसी एक को ही होगा। अभी तो फिलहाल चल जाएगा, लेकिन अगले आगामी चुनाव में आपको तो पेश देना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग ये तो नहीं सुनेगी कि बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के थे या फिर एकनाथ शिंदे के। चुनाव आयोग को तो आपको तो देना ही पड़ेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में दलील आप जो भी दें, आपको फैसला का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। और आप ये किस बेस पे कह रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि देखिए एकनाथ शिंदे भले ही जो भी कह रहे हैं, लेकिन आज ना कल उन्हें जरूरत पड़ेगी, या फिर ये खुलकर बोल दें कि भाई हम तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो फिर मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा रास्ता तो यही है। तीसरा रास्ता ये भी है कि या तो खुद की पार्टी बना ले, लेकिन वो कह रहे हैं भाई हम पार्टी भी नहीं बनाएंगे। तो देखिए, गोल गोल एकनाथ शिंदे इसलिए घुमा रहे हैं ताकि उद्धव ठाकरे दरअसल थक के मारे छोड़ दे। लेकिन मुझे लगता है कि हाथ से कुर्सी जाने के बाद उद्धव ठाकरे कहीं से भी छोड़ने वाले नहीं हैं, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला। जैसा आपने बताया कि अब देखिए 27 का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर उस दिन फैसला क्या आता है। और यही वजह है कि देखिए बीएमसी चुनाव से पहले ही इस वक्त जो है महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया है, और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत तो है। जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे अध्यक्ष भी रहे हैं, तो शायद उनके हक में फैसला आ जाए। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि आप बिना पार्टी के मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाएंगे। या तो आप क्लियर कर दें कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे, या फिर आपको ये चीज जीत कर दिखाना होगा कोर्ट से कि शिवसेना आपकी है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर अब उन्हें जीत कर दिखाना होगा, जाहिर सी बात है। आपको बता दें कि जो दावा किया गया है असली शिवसेना होने का शिंदे गुट की तरफ से, इसको लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से भी जवाब मांग लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है इस मामले में? उन्होंने ये कह दिया है कि शिवसेना पर शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे के गुट में से किसी एक को यहाँ पर असली होने के दावे को लेकर चुनाव आयोग पर यहाँ पर उन्होंने अपनी बात कही है कि आगे उन्हें विचार विमर्श इस पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां तक देखा जाए खबरें ये सामने आई कि 25 सितंबर को चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार विमर्श करेगी। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड पर डाल दिया था, और अब 27 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। तो आपको क्या लगता है आसिफ जी, क्या वाकई में यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आएगा? अगर उद्धव के पक्ष में आएगा तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की यहाँ पर बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। विरासत में उनको पार्टी मिली है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ बाला साहेब ठाकरे जी और आनंद दिघे की रणनीतियों पर चल रहे हैं एकनाथ शिंदे, हाल ही में जो पोस्टर सामने आया, एक तरफ बाला साहेब ठाकरे जी, एक तरफ आनंद दिघे, और बीच में उद्धव ठाकरे जी खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जीत यहाँ पर होती हुई अब उद्धव की नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए आपने खुद ही कह दिया कि कहीं न कहीं जिस तरीके से विरासत में जो राजनीति मिली है, विरासत में जो पार्टियाँ मिली हैं और आज जो नहीं लंबे वक़्त से जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष रहे हैं। और देखिए तो इसमें सबको पता है चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हों, उनके नेता हों या उनके मंत्री ही क्यों ना हों, उन सबको पता है कि शिवसेना के जो मेन मुखिया हैं वो उद्धव ठाकरे ही हैं और अचानक से आप उन्हें हटा नहीं सकते। अगर उन्होंने खुद इस्तीफ़ा देता तो एक अलग बात है, उन्होंने दिया नहीं है और किसी से आप छीन नहीं सकते हैं जब जागीर की बात आप खुद ही कह रही हैं। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए देखिए परेशानियाँ तो हैं, तो उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में 99% चांसेस तो हैं कि चाहे कोर्ट का मामला हो या फिर चुनाव आयोग का फैसला उनके हक में आने के चांसेस हैं। वहीं एकनाथ शिंदे भले ही आज सत्ता की बदौलत कुछ भी कह रहे हों, लेकिन देखिए जहाँ तक अब पार्टी का सवाल आता है तब तो आपको साबित करना ही पड़ेगा और कोर्ट जो है वो देखिए बयानों से फैसला नहीं सुनाती है, वो सबूत के आधार पर सुनाती है। सबूत को अगर देखा जाए तो जहाँ तक उद्धव ठाकरे के ही हाथ में बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे उनके पास पॉइंट्स हैं, बहुत सारे गवाह हैं जो वो ये साबित कर सकते हैं कि शिवसेना दरअसल असली किसकी है। तो वाकई में आपने ठीक कहा, मुझे भी लगता है कि चुनाव आयोग का भी फैसला जो भी आएगा वो वाकई में उनके हक में आने के चांसेस है और उनके हक में जब आ जाएगा तो लाजमी है कि चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, उनके कॉन्फिडेंस लेवल अलग होंगे, उनका जोश, उनका जुनून भी अलग होगा और ये चीज़ हम सबको उद्धव ठाकरे की बदौलत देखने को मिल भी रहा है और ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आपको आगे भी बताना चाहेंगे कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से भी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा क्योंकि उनके पास पार्टी के अधिकतर सांसद और विधायकों का समर्थन है, ऐसे में इसलिए पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण उनको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर गुहार लगा दी गई है। तो आपको अब यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि फिलहाल देखा जाए उद्धव गुट की तरफ से शिवसेना और पार्टी के सिंबल पर शिंदे गुट ने जो दावा किया है उसको लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई रोकने की भी अब अपील कर दी है। चुनाव आयोग से यहाँ पर अपील की गई है। तो क्या आपको वाकई में लगता है चुनाव आयोग यहाँ पर उनकी इस अपील को मानेगा? क्या आपको वाकई में लगता है कि चुनाव आयोग अपने इस फैसले को होल्ड पर ही रखे रहेगा? आपको इसके मुताबिक क्या लगता है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये बेचैनी जो है हम और आप समझ सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि सबको पता है कि चांसेस जो है उद्धव ठाकरे के हक में ज़्यादा है और यही वजह है कि इस वक्त चाहे वो बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे के गुट में हो, बेचैनी हम सबको देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही आप जानते ही होंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मुंबई आए थे और उन्होंने जो है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी। दरअसल देखिए वो इसीलिए गए थे कि भाई अब बीएमसी के चुनाव भी है, दरअसल इसको लेकर क्या कुछ होगा। तो आप कितने भी दलीलें दे दें, आप कितने भी चार्जशीट फाइल कर दें, आप कितना भी पेश कर दें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस पे आज न कल तो फैसला आएगा ही नहीं। कितना आप खींचेंगे यार, डेट पे डेट कितना दिन देंगे आप, आज न कल तो फैसला आएगा। लेकिन जब भी फैसला आएगा मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के हक में आएगा। ये होल्ड वाला मामला जहां तक है मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग को भी तो जवाबदेही देना पड़ेगा, कोर्ट भी आज न कल तो फैसला सुनाएगा ही। तो मुझे लगा जब भी हो उद्धव ठाकरे के ही हक में आएगा और यही वजह है कि आज एकनाथ शिंदे के गुट में बेचैनी भी है। हमारा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा आसिफ जी कि आने वाले समय में वाकई में महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना की सरकार देखने को मिलेगी या फिर बीजेपी की? देखिए इसमें कोई शक नहीं है, मुझे लगता है कि शिवसेना की सरकार बनेगी। हालांकि चांसेस टक्कर के होंगे, मुकाबले टक्कर के होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का दामन छोड़कर अभी जो है एकनाथ शिंदे का गुट इधर आ गया है। तो वाकई में लेकिन जो चुनाव होंगे वो रोमांचक होंगे और वो इसलिए क्योंकि आन शान बान की लड़ाई हो गई अब उद्धव ठाकरे की। तो कहना मुश्किल है, लेकिन चांसेस जो है बीजेपी के ही ज़्यादा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में अब क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कह दिया है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है साल 2024 के चुनाव में। लेकिन आपकी क्या राय है? यहाँ पर एकनाथ शिंदे को वाकई में शिवसेना का चिन्ह मिलना चाहिए, ये तो आप भी बता सकते हैं अपने कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए महाराष्ट्र में लगातार तमाम रणनीतियां भी देखने को मिल रही है। इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।